आप सभी को आचार्य सुरभि राज की ओर से नमस्कार। आज मैं आपको वैज्ञानिक युग, कलयुग, कलह युग में एकमात्र देवी महाकाली की उपासना ही क्यों जरूर करनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य और ज्ञान के अनुसार सही विधि के अनुसार बताने जा रही हूँ। आपसे एक निवेदन है कि अगर आपको कोई भी ऑडियो वीडियो ज्ञान के अनुसार अच्छा लगता है, कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, तो आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट में आगे के विषय बताएं जिनके बारे में मैं आपको ऑडियो और वीडियो बनाकर ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ा पाऊँ। आजकल का अधिकांश तथा कथित सुशक्ति समाज विज्ञान से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित है, यानी डिजिटल युग हो चुका है। विज्ञान की प्रगति, इसमें कोई संदेह नहीं, आज इतनी अधिक हुई है और इतनी तेज गति से होती जा रही है कि उसे देखकर हमारी आंखें चुंधिया ना जाएं तो ही आश्चर्य की बात हो। ऐसे समय में आजकल का सुशिक्षित समाज, पढ़ा लिखा समाज, साइंस तथा उस पर आधारित यांत्रिक प्रगति का अनन्य पुजारी बन रहा है। उसकी दृष्टि में किसी भी तरह की उपासना, अध्यात्म विचार, धर्म, कर्मादि सदृश बातें इस 20वीं सदी के अवकाश युग यानी स्पेस एज में बासी, पुरानी, मध्ययुगीन और अजायब घर में स्थान पाने के लायक मालूम होती है। आप लोग डिजिटली बहुत ज़्यादा रहते होंगे तो आपको पता है यूट्यूब पर भी आजकल जो है, अगर मंत्र है, किसी विषय का ज्ञान है, उसकी वीडियो में कहीं ना कहीं AI का यूज़ होने लगा है, प्रयोग होने लगा है। किस किस तरह के चित्र, किस किस तरह के वीडियो को कहाँ से जोड़ के, कहाँ से उठा के जोड़ के ज्ञान बांटा जा रहा है, जो कि ज़्यादातर लोगों की समझ से ऊपर जा रहा है और भला होने की बजाय अज्ञान बढ़ रहा है और उन्नति होने के बजाय मनुष्य जाति नरक के द्वार पर पहुंच रही है। एक कहते हैं कि जीते जी नरक देखना, एक कहते हैं कि बनने के बाद। तो जीते जी नरक के द्वार पर पाप कर्मों की तरफ समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा आगे बढ़ता जा रहा है। किंतु कुछ अधिक गहराई में घुसकर विचार करने पर यह नितांत धारणा मालूम होती है। किंतु इसके साथ ही हमें विज्ञान की मर्यादा को भी नहीं भूलना चाहिए। विज्ञान ने जहाँ एक और मानव को प्रचुर रूप में भौतिक सुख समृद्धि प्रदान की है, वहाँ दूसरी ओर उसने अनेक जटिल समस्याएं भी उपस्थित कर दी है। केवल इतना ही नहीं, विज्ञान द्वारा किए हुए महाभयंकर अण्व वस्त्रों ने आज मानव को सर्वसहार के मुंह तक पहुंचा दिया है। अब देखिए, बारिश ही जो है आजकल तकनीक के द्वारा नकली बारिश हो रही है। भारत के राजस्थान में, जयपुर के कई क्षेत्रों में और दुबई में, अरब में नकली बारिश हो रही है विज्ञान के थ्रू। ये ठीक नहीं है। विज्ञान ने मनुष्यों को आकाश में खेचर पक्षियों से, समुद्र में जलचरों से कई गुना अधिक वेग से संचार करना सिखाया, किंतु इसी विज्ञान ने मानव को इस अवनीतन पर मानव की तरह रहना भी सिखाया है। इस विज्ञानकृत युग में मनुष्य की मनुष्यता ही लुप्त होने जा रही है और वह स्वयं यंत्रवत बनता जा रहा है। इसके विपरीत धर्म ने मनुष्य को उसकी पाश्विक प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाकर मनुष्यों की तरह रहना सिखाया है और मनुष्य बनकर नर से नारायण बनने के रास्ते पर अग्रसर किया। धर्म के अभाव में मनुष्य के जीवन में कामवाद, कामचार, कामभक्ष, इसी तरह की बातें देखने को मिलती है। विज्ञान की व्याप्ति केवल इंद्रिय गोचर विश्व तक की सीमित है। यह केवल क्या है, इतना ही बता सकता है। क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, इस प्रकार के प्रश्न साधना के क्षेत्र में
विज्ञान के क्षेत्र से बाहर के हैं? इसका जवाब विज्ञान का क्षेत्र नहीं दे सकता। कितना भी आप AI प्रयोग करें तो इन 3 प्रश्नों का उत्तर अध्यात्म शब्द में, साधनाओं में विज्ञान नहीं दे सकता। ये जो विषय है उसके क्षेत्र से बाहर है। मानव जीवन के मूल्यों का विचार ना तो विज्ञान ने कभी किया और ना कर सकेगा। विज्ञान केवल बाहर की इंद्रिय गोचर विश्व तक, ज्ञेय वस्तु तक ही सीमित है, यानी ज्ञानदायक वस्तुओं तक ही सीमित है जो कि विज्ञान से जुड़े। स्वयं अपना या ज्ञाता का विचार करके कुछ बता पाए, ये उसके क्षेत्र से, उसकी मर्यादा से बाहर है। विज्ञान पूरी तरह से भौतिक जगत और ब्रह्म विषय प्रवण है। वे पूर्णतया आत्मविस्मृत है, इसलिए दुनिया के सफरे बड़े लाभ से वंचित रहता है। आत्मा का लाभ ही सबसे बढ़कर है। ये अगर आप अध्यात्म क्षेत्र में और पूजन पाठ में, साधनाओं में अगर रुचि रखते हैं तो आपको पता है आत्मा का उद्धार, आत्मा की उन्नति ही सर्वोपरि मनुष्य जाति के लिए लाभ है। इससे बढ़कर दूसरा कोई लाभ नहीं। अब प्रश्न यह है कि अनादि मूल अविद्या से आवृत इस आत्मा को किस प्रकार जाना जाए। इसका उत्तर एक ही है, किसी न किसी प्रकार की उपासना द्वारा। यूँ तो उपासना का किसी भी काल में असाधारण महत्व है, किंतु इस विज्ञान युग में, यांत्रिक युग में ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि हमें एक तीव्र शक्ति, तामसी शक्ति जो कि तुरंत फलित फल दे और थोड़े ही प्रयोग में फल दे, ऐसी किसी देवी की शक्ति का आह्वान करना और कलयुग के अनुसार उनका रूप, रंग, बैठने उठने, सभी शक्तियाँ आज के यांत्रिक ज्ञान से ही मान लो कि उनका उदय हुआ है। जब उन्होंने राक्षसों का संहार किया, जैसा कि हम दुर्गा सप्तशती में पढ़ते हैं, तब तो वहाँ भी कलयुग की तरह ही सब कुछ काला काला, कष्ट, दुख, रौद्र रूप हो चुका था उनका। और तभी से मनुष्य जाति की आने वाली नस्लों के लिए, आने वाले समय के लिए, वक्त के लिए बोल दिया गया था कि एक युग होगा, कलयुग यानी कलह युग। तो हे काली शक्ति, हे महाकाली, तब आप मनुष्य जाति का भला करने के लिए आना। और जब जब सच्चे मन से कोई भक्त आपको पुकारेगा तो आपने उसकी मदद करनी है। तो अगर आप सप्तशती को बहुत गहराई से पढ़ेंगे, कालिका पुराण को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ये बहुत जाने माने बड़े ग्रंथ हैं, तो आपको काली अध्यात्म, कलयुग, कल कैसे कलह, काली और कलयुग का समावेश होता है और इनकी साधना कितनी ज़रूरी है, इसके विषय में पता चलेगा। अब आजकल के यांत्रिक वैज्ञानिक जो जीवन लोग जी रहे हैं, डिजिटली जीवन जो जी रहे हैं, वो 6-6 घंटे 10 घंटे डिजिटल अपने जो मशीनरी है उन पे तो रहते हैं, पर अगर उनको बोला जाए कि 6 घंटे 8 घंटे आपको बैठ के किसी भी देवी देवता की साधना करनी है, तो वो उनके लिए बहुत ही नामुमकिन हो जाता है। तो उस समय में इस तरह के व्यस्त जीवन में रहने वाले सभी भक्तों के लिए ये बहुत ही आसान रहता है कि इस कलयुग में जो आज दौर चल रहा है और आना जो समय आ रहा है, जो आने वाला समय है, उसमें भी डिजिटली ज़िंदगी बहुत और आगे बढ़ेगी। 20-20 घंटे लोग डिजिटली यांत्रिक जीवन जिएंगे, तो मात्र उनके लिए 10-15 मिनट की ही अगर वो
महाकाली को सच्चे मन से समर्पण देते हुए साधना कर लेते हैं तो उनको इसका तुरंत फल मिलेगा, क्योंकि यांत्रिक जीवन वैज्ञानिक जीवन में आज का मनुष्य तुरंत ही फल प्राप्त करता है। मैंने अपने जीवन में एक बहुत ही जिसको कहते हैं अचरज की बात देखी, अध्यात्म की जो है बहुत ही विस्मृति और जिसको कहते हैं घटना है कि अमेरिका में भद्रकाली महाकाली माँ काली का पूजन ज़्यादा से ज़्यादा जो विदेशी लोग हैं कर रहे हैं, कृष्णा का पूजन कर रहे हैं और देवी शक्ति में वो लोग काली का पूजन करने में सबसे आगे निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको भी गुरु और उनके सहयोगियों ने आपस में अध्यात्म के विषय में चर्चा करते हुए बताया है कि काली कलह और कलयुग यानी कि जीवन का कष्ट का जितना भी कालापन है, दुखों का जितना भी कालापन है, जितना भी उनके जीवन में किसी भी समस्या को लेके कलह कालापन है, उसको अगर कलयुग में तुरंत के तुरंत पवित्र आत्मा उनकी जो कर सकती है वो शक्ति सिर्फ महाकाली की है, जो भक्त के सच्ची आवाज़ पर यानी उनकी जो आत्मिक शक्ति की पुकार होती है उस पे जो आज के कलयुग में तुरंत देवी दौड़ी आती है, तो वो काली महाकाली भद्रकाली ऐसी शक्तियाँ हैं। तो संघर्ष से मुक्त जीवन तुरंत होता है। जो महाकाली को अगर नित्य प्रतिदिन सच्चे मन से एक समय बांध लेना चाहिए और समय हमेशा अपनी तरफ से कोशिश करें कि उस पूजन के बाद आपको शयन में चला जाना है यानी निद्रा में चले जाना है और फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ये आप जरूर रखिए, फिर चाहे आप 10 मिनट ही काली की साधना कीजिए। और जब साधना कर रहे हो तो सरसों का तेल जिसमें कि काला तिल डला हो ज़रूर सामने प्रज्वलित रहना चाहिए, तभी आपको आगे साधना के लिए मार्गदर्शन भी मिलता है और सच्ची एक जो उसकी ज्योत की जो रोशनी होती है उसमें जो है कभी कभी लोगों को महाकाली की छाया का भी अनुभव होता है। किसी को 7 मिनट में, किसी को 5 मिनट में, 15 मिनट की आप साधना रखिए। एक नियम, एक समय और महाकाली का आह्वान। आपसे कहना चाहूँगी कि सर्वप्रथम आप माँ काली का ही ध्यान करें। उसके बाद धीरे धीरे जब आप माँ काली की साधना साध लेते हैं यानी कि किसी भी इच्छा का फल आपको मिलना शुरू होता है, तो आप फिर उनके महाकाली के रूप पर आइए। और जब महाकाली की शक्ति में आपको आपके प्रश्न का उत्तर, मनवांछित मनोकामना का फल मिलना शुरू होता है, तब आप उनके भद्रकाली या अन्य रूपों पर जाइए। तो इससे आपको अपना अध्यात्म एक स्तर भी पता चलेगा कि आप किस स्तर पे साधना में आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे सरल और सबसे ही जिसको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा विधि की ज़रूरत नहीं होती, समर्पण, एक स्थान, एक समय और रात्रिकाल होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी कारणवश रात्रि में नहीं कर पाते, कुछ लोग कमज़ोर होते हैं, कुछ लोगों की मीटिंग्स ही रात की होती हैं, उनकी नाइट ड्यूटी होती है, तो कोशिश करें कि वो अपनी नाइट ड्यूटी में 15 मिनट का समय बाहर कहीं पे शांति से ऑफिस में कैबिन में एक बनाएं, या फिर दिन में भी कर सकते हैं मध्यांतर में। तो आपको इसका शुभ फल मिलता रहेगा। आशा करती हूँ कि आज इस भाग में आप मेरी कही हुई सभी बातों को समझिए, और अगर आपको पसंद आता है ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। अगले भाग में मैं आपको कौन सी सरल विधि है जिससे कि आप सिर्फ 50 बार
अगर वो साधना कर लेते हैं तो 51वीं बार में आपको तुरंत माँ काली शुभ फल प्रदान करेगी आपकी मनोकामना के अनुसार। मैं विधि भी बताऊंगी और वो पाठ भी बताऊंगी। और जीवन में कितना भी आप डिजिटली समय अपना व्यतीत करें जीवन में, लेकिन उस 15 मिनट की साधना से आपको जो लाभ होगा वो आप सोच भी नहीं सकते। मेरे जीवन का उद्देश्य है कि प्रतिदिन आप अपने जीवन में से 15 मिनट से 30 मिनट तक एक दिव्य शक्ति यानी कि महाविद्या, महादेवी, महाकाली, माँ काली, माँ दुर्गा, किसी भी एक शक्ति को 15 से 20 मिनट जरूर दीजिए, क्योंकि सभी देवी देवताओं का आधार महादेवी है। सभी शक्तियों का आधार महादेवी है, चाहे वो पुरुष शक्ति है चाहे वो स्त्री शक्ति है। और सभी सुखों का यानी कि मनुष्य जीवन में 7 सुख बोले गए हैं, उनका आधार भी दिव्य महाशक्ति है। और महाशक्ति का ही रूप माँ काली या अन्य काली के रूप इस कलयुग कलह युग में बहुत ही सरलता और कुछ ही समय में तुरंत फलित मनवांछित फल प्रदान करते हैं। जय माँ काली की।